मुझे नहीं पता कि कोई आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सका, ये सबको पता है। तो आपने विपश्यना किया है, इसका मतलब आपको इसे चुपचाप करना चाहिए। ऐसा वैसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपको पता है मेरी कमजोरी क्या है? आप जानना चाहते हैं? ये सवाल डिसेंट दीवान से है। वो आदरणीय गुरुजी, मैं बौद्ध हूँ और विपासना करता हूँ। मेरा एक सवाल है जिसे मैंने बहुत सारे विपासना शिक्षकों और बाकी गुरुओं से पूछा है, लेकिन हर किसी ने कहा कि कोई इसका जवाब नहीं दे सकता है। आपने अपनी वीडियो में बोला है, और बौद्ध धर्म में भी ऐसा कहा जाता है, कि पुनर्जन्म हमारी अधूरी इच्छाओं या कर्मों की वजह से होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन एक सवाल उठता है। मान लीजिए, कर्म और इच्छाओं की वजह से मैंने लाखों बार जन्म लिया, लेकिन मेरे पहले जन्म के पहले मेरा शरीर, मन, कर्म, इच्छा या मेरा कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तो क्यों और कैसे वो पहला जन्म अस्तित्व में आया? अब तो मैं भी आपके बारे में चकित हूं। नहीं, आप एक डिसेंट इंसान हैं। मैं ऐसा हूं तो क्या करें। इस सवाल को और पीछे ले जाते हैं। ये बस आपके जन्म के बारे में नहीं है। यौगिक संस्कृति में सिद्धांतों को कहानियों के रूप में समझाया जाता है। किस तरह से शिव शव की तरह थे। शव का मतलब मृत शरीर। वो निष्क्रिय थे, असाधारण ऊर्जा लेकिन निष्क्रिय। फिर ऊर्जा या शक्ति आई और उन्होंने उनके चारों तरफ नृत्य किया। फिर वो अचानक से जागे। हम इसे पुरुष और स्त्री की तरह चित्रित कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। निष्क्रिय का मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कोई स्पंदन नहीं। कोई स्पंदन नहीं मतलब कोई सृष्टि नहीं। जब ऊर्जा आई, स्पंदन शुरू हुए। साधारण मूलभूत स्पंदन से ये और जटिल बनते गए। जैसे जैसे स्पंदन और जटिल हुए, ये भौतिक द्रव्य बन गए। द्रव्य से छोटे अणु बने, उनसे ग्रह बने, ग्रहों से बहुत सी चीजें बनी। जीवन की शुरुआत हुई, बहुत सी चीजें हुई। यहां से विकास क्रम का सिद्धांत आप जानते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत तभी शुरू होता है जब जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन अगर आप और पीछे जाएं, सृष्टि को भी हो सकता है हमें इसका एकदम सही क्रम न पता चले, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी हम ये जानते हैं कि ये लगभग कैसे हुई। तो आधुनिक वैज्ञानिक बोलचाल में यही चीज कही जाती है। आज अगर आप ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इसके भीतर भी नहीं, बस इसके चारों तरफ, मान लीजिए आप एक बर्तन में वैक्यूम बनाते हैं और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम में नहीं, बस इसके चारों तरफ, वर्चुअल प्रोटॉन और वर्चुअल न्यूट्रॉन जन्म लेते हैं। इसका मतलब सृष्टि बनना शुरू होती है। एक अणु बनने के लिए बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ आना होता है। एक बार अणु बन गया, सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया। तो यही चीजें आधुनिक विज्ञान में कही गई हैं। मैं सिद्धांतों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जाहिर है सृष्टि कहीं से शुरू हुई। कहीं से का मतलब समय के मामले में यह इंसानी दिमाग से परे हो सकता है, क्योंकि ये एक ही नहीं है। लेकिन यौगिक सिस्टम में ये अनुमान लगाए गए हैं कि अभी तक 84 सृष्टियां हो चुकी हैं, 83 सृष्टियां हो चुकी हैं, वर्तमान में 84 है और 112 चक्र तक सृष्टि हो सकती है। उसके परे सृष्टि में भौतिक पदार्थ नहीं होगा, बस केवल शुद्ध ऊर्जा होगी। लेकिन हम करोड़ों या अरबों सालों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता।
लेकिन ऐसे अनुमान लगाए गए हैं। वैसे जाहिर है ये एक सिद्धांत है, कोई भी इसे सिद्ध या नकार नहीं सकता, लेकिन लगता है कि ये एक मुमकिन सिद्धांत है, क्योंकि 83 सृष्टियों के चिन्ह हमारे सिस्टम में हैं, हमारे चारों तरफ के जीवन के बहुत सारे पहलुओं में हैं 83, और इस 84वीं सृष्टि के चिन्ह उनके लिए हैं जो इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो आपके जैसा डिसेंट इंसान अस्तित्व में कैसे आया? Well, ये सवाल इतनी दूर नहीं जाता है जितना मैं इसे अभी लेकर गया, इसके बारे में कि अगर मेरे पास कार्मिक चीजें नहीं थीं तो मैं अस्तित्व में कैसे आया। सवाल ये है। वैसे आपको आध्यात्मिक जवाब की जरूरत नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने खुद समझाया है, आप एक कोशिकीय जीव थे और फिर आप द्विकोशिकीय जीव बने, फिर आप त्रिकोशिकीय बने, फिर बहुकोशिकीय, अब आप थोड़ा ज्यादा बन गए हैं, केवल थोड़ा सा ज्यादा, और ठीक ठाक तरीके से बेहतर। एक कोशिका से डिसेंट विकास हो चुका है। तो इस क्रम में एक कोशिकीय जीव से एक परमाणु से अणु तक अभी अच्छा समय है इस सवाल को पूछने का, क्योंकि अभी एक वायरस है। एक वायरस अपने आप में पूर्ण जीवन नहीं है। इसमें जीवन बनाने के लिए प्रोटीन और एंजाइम होते हैं, लेकिन यह जीवन नहीं है। जब यह आपकी कोशिका में प्रवेश करता है तभी यह जीवन बनता है, लेकिन अपने आप में इसमें जीवन नहीं होता है। यह सिर्फ कुछ प्रोटीन का मिश्रण है। तो डिसेंट क्या दुष्यंत? ओ, तो आप भी एक पूर्व जीवन थे, जीवन बने, फिर और ज्यादा जटिल जीवन बने। जटिलता अपने आप में कर्म है। जरूरी नहीं है कर्म तभी है जब आप यहां ऐसे बैठे हैं। जरूरी नहीं है कर्म तभी है जब आप ऐसे कुछ करें। जो विचार आपके दिमाग में आते हैं वो कर्म हैं। आपको दिमाग में जो भावनाएं आती हैं वो कर्म हैं। सहज रूप से एक विचार आपके दिमाग में आ गया, आपने अपने बगल के बैठे इंसान को देखा, क्या ये यहां क्यों है? इसे छत पर बंदरों के साथ होना चाहिए। इसी तरह आपको पता है कभी कभी इस तरह के विचार आते हैं। हेलो, तो ये कर्म अनजाने में ही हो गया, आपकी वजह से नहीं, छत पर नाचते हुए बंदरों की वजह से। तो क्योंकि बंदर यहां आए, आपने इस इंसान को देखा, एक खास नजरिए से, वो आपको खास तरीके से दिखा। हो सकता है ये लाइटिंग हो सकता है वो जिस तरह से बैठा हो सकता है कुछ और एक विचार आया और चला गया। अभी आपने एक कर्म कर दिया। that somewhere आपने एक इंसान को देखा और सोचा कि वो बंदर है। अब ये यहां नहीं रुकेगा, आप समझ रहे हैं? अभी आपने उसे देखा और सोचा कि वो बंदर है। कल हमने आपका डिपार्टमेंट बदल दिया और आप बंदर वाले डिपार्टमेंट में हैं। अरे भगवान, आज मुझे इस बंदर के साथ काम करना पड़ेगा। ये जारी रहेगा। और मान लीजिए चीजें ऐसी हो जाएं कि वो डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, आपको उसके नीचे काम करना है। क्या मुझे इस बंदर से निर्देश लेने पड़ेंगे? ये बढ़ेगा और इस तरह से आप भेदभाव करने वाले बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में यह केवल एक गुजरता हुआ विचार था। फिर परिस्थितियों के हिसाब से वो आपको किस तरह से इधर उधर करते हैं, धीरे धीरे ये कई गुना बढ़ जाता है। ये हर एक जीव के साथ हो रहा है। तो धीरे धीरे कार्मिक चीजें बढ़ती हैं, ज्यादा से ज्यादा जटिल हो जाती हैं। वैसे साफ तौर पर विकास क्रम का विज्ञान हमें बताता है कि शुरुआत में मानव बहुत साधारण थे। आधे झुके हुए मानव, बहुत छोटा दिमाग, वो ज्यादा नहीं सोच सकते थे। वो किसी दूसरे जीव की तरह ही जीवन यापन करते थे। हर कोई जानता है, सही है? तो वहां से आपने कर्म इकट्ठा किया। मुझे नहीं पता कि कोई भी आपके लिए इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया, ये सबको पता है।
हो सकता है उन्हें लगा कि आप जवाब के लायक नहीं हैं, क्योंकि मैं एक मूर्ख हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जवाब के लायक नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल जवाब के लायक नहीं है। मैं पूरी दुनिया भर से सभी तरह के मूर्खतापूर्ण सवालों का जवाब देता हूं। तो अभी आप अपना समय बहुत अनुचित तरीके से जाया कर रहे हैं, क्योंकि ये बेकार के सवाल हैं। क्योंकि मुख्य रूप से आपका सवाल उन लोगों की तरफ है, मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं जिनसे आपने सवाल पूछे। किसी न किसी तरह से आपका प्रयास उन्हें बेवकूफ़ दिखाना था। आपकी दिलचस्पी इसी में है। You are not interested in knowing anything about yourself. You are not interested in having tools for your transformation or growth. आपकी दिलचस्पी परिवर्तन या विकास के साधन पाने में नहीं है। आपने कहा आप विपस्सना में गए। विपस्सना का मतलब कोई सवाल नहीं, साधारण निर्देश। आप बस करिए, करिए, करिए और करिए, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है जिसमें सबसे जरूरी गुण दृढ़ता का होता है। गौतम ने विपस्सना लोगों को बड़ी संख्या में सिखाया, क्योंकि उन्हें तैयारी करने का समय नहीं था। वो हर दिन गांव से गांव, शहर से शहर की यात्रा कर रहे थे। उन लोगों में समझ लाने का समय नहीं था। तो कोई शिक्षा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस साधारण निर्देश। निर्देश सही से समझिए, बस करिए, करिए, करिए। धीरे धीरे ये आपको पूरी तरह से बदल देगा। ये थोड़ी सी ज्यादा मेहनत वाली प्रक्रिया है, लेकिन अद्भुत प्रक्रिया है कि अगर आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इसे बस करें, धीरे धीरे यह आपको पूरी तरह से बदल देगी। जब मैं कहता हूं कि पूरी तरह से बदल देगी, आपका हर एक पहलू, आपकी केमिस्ट्री भी धीरे धीरे ये पूरी तरह से बदल जाएगी। ये एक मेहनत वाली प्रक्रिया है, क्योंकि उन दिनों में आपको ये समझना चाहिए कि वो 2500 साल पहले सिखा रहे थे। 2500 साल पहले समाज में जन साधारण के पास बौद्धिक समझ नहीं थी। कठिन जीवन जीने वाले जन साधारण की विशेषता उनकी दृढ़ता थी। लोग लगातार दृढ़ रह सकते थे। आज उन्हें दृढ़ बनाने के लिए घंटों घंटों तक बात करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ समझते हैं। उन दिनों लोगों में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। उन्हें पता था कि उन्हें समझ में नहीं आता, तो आपको बस उन्हें निर्देश देना होता था और कहना होता था, इसे करो। और वो समय गुरुओं के लिए अच्छा समय था, क्योंकि अगर आपको निर्देश दिए गए हैं और बोला गया है इसे जरूर से जरूर करना है, तो आप बस करते हैं। मेरी माँ को नंदी हिल के किसी योगी ने, एक बार हम नंदी हिल गए और उन्होंने हमें वो गुफा दिखाई जहाँ उन्हें दीक्षा मिली थी। उस योगी ने उन्हें एक मंत्र दिया। मुझे नहीं पता वो योगी कौन था। मेरी माँ के पास कोई फोटो नहीं थी या वो कभी उसका नाम भी नहीं लेती थी, लेकिन हर दिन वो आंख बंद करके कुछ करती थी। हमारे जीवन भर हम उनका जीवन थे। आपको पता है, 4 बच्चे, पति उनका जीवन थे। उनकी शादी 17 की उम्र में हो गई थी और यही उनका जीवन था। लेकिन उससे पहले उन्होंने दीक्षा ली और इस योगी ने कहा, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इसे हर रोज करना है। हर रोज वो आंख बंद करके कुछ करती थी। हम कहते थे, आप क्या कर रही हैं, बताइए। मुझे एक योगी ने मंत्र दिया है, मैं बस वही करती हूँ। हम जानना चाहते हैं कि मंत्र क्या है। तो हमने बहुत तरह की चालें चली, उन्हें मजबूर किया, भावुक किया और क्या, ब्लैकमेल किया। आप हमें ये मंत्र बताइए। वो हमेशा कितनी सौम्य और सहज इंसान थी, लेकिन कुछ भी हो, एक बार भी उन्होंने न तो अपने पति और न ही अपने बच्चों को मंत्र बताया, क्योंकि योगी ने कहा था, आप इसे किसी को मत बताइए। मेरा मतलब, उन्हें निर्देश देना इतना आसान था। अगर मैं आपको बोलता हूं, इसे अपने तक ही रखिए, तो आप इसे सोशल मीडिया पर डाल देंगे। क्योंकि पिछली पीढ़ियों में, खासकर 2500 साल पहले,
निर्देश देना बहुत असरदार और आसान था। गौतम ने ये रास्ता चुना। कोई समझ नहीं, कोई शिक्षा नहीं, जाहिर है कोई सवाल नहीं, बस इसे करिए। केवल उन्हें जो उनके चारों तरफ इकट्ठा हुए, जिन्होंने उनके साथ यात्रा की, जो उनके पास में थे, उनको उन्होंने शून्य सिखाया, क्योंकि इसमें समझ की जरूरत होती है। बिना अच्छी खासी समझ के ये नहीं होगा। तो आप विपस्सना में गए, इसका मतलब आपको चुपचाप ये करना चाहिए। ये या वो सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वो सवाल या जवाब किसी भी तरीके से आपकी क्रिया के लिए फायदेमंद नहीं है। ये क्रिया इस तरह से बनाई गई है कि आप कोई भी हों, अगर आप इसे करते हैं ये काम करेगी। बस इतना है कि ये थोड़ी मेहनत वाली है। आपको इसे हर दिन घंटों लंबे समय तक करना है, लेकिन ये काम करेगी। उन दिनों के लिए ये बहुत शानदार साधन था, बहुत सारे लोगों के लिए ये अब भी है। तो अपना समय ज़ाया मत कीजिए। आपके लिए डिसेंट काम ये होगा, अगर आप यहाँ हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, अगर आप यहाँ हैं, निर्देश लीजिए और बस करिए। नहीं तो विपस्सना में लगे रहिए और इसे करिए। एक या दूसरी तरह से एक कदम आगे बढ़ाइए, बजाय इसके कि एक ही जगह पर खड़े होकर सब तरफ देखें। यह किसी भी तरीके से आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाएगा। बस इतना है कि मूर्खता में आप सोचेंगे कि चीजें इकट्ठा करके आप चालाक बन गए हैं। मैंने अभी जो कहा वो कहा, हो सकता है आप जाकर किसी और से कहेंगे कि आपको पता है सद्गुरु ने क्या कहा, ये ऐसा है, उन्हें भी नहीं पता। या आप अपना जवाब बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे। आप जो भी करें, ये किसी भी काम का नहीं है। अस्तित्व के रूप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने भीतर कुछ अस्तित्वगत रूप में करना होगा। आप मनोवैज्ञानिक चीजें करते हैं और सोचते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है मेरी कमजोरी क्या है? आप जानना चाहते हैं? Simply. खुले दिल का और सच्चा होना मेरी कमजोरी है। हाँ, कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं, ये मेरी कमजोरी है। आपको क्या लगता है? बताइए सद्गुरु, ये कमजोरी नहीं है। Hey, मेरे कुछ सलाहकार सोचते हैं कि ये कमजोरी है। मैं बहुत सी चीजों को लेकर बहुत खुले दिल का और बेबाक हूं, लेकिन मैं ऐसा ही रहूंगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो